बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, कुत्ते को क्यों पैदा किया गया? क्या कुत्ता शुरू से ही हिफाजत के लिए पैदा किया गया था? नाज़रीन, आज की वीडियो में कुत्ते की तख्लीक के मुतालिक तमाम अहम मालूमात से आगाह किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन इकराम, कुत्ते को क्यों पैदा किया गया? कुत्ता ना सिर्फ ज़माने कदीम से इंसान का बेहतरीन दोस्त है, बल्कि कुत्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में शुमार होता है। कुत्ते की तख्लीक के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। एक रवायत में मौजूद है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई गई और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो इस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने ना सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया बल्कि आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हिस्सा या वो मट्टी जिस जगह शैतान ने थूका है, वो मट्टी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से अलग कर दी जाए, जो आज नाफ की सूरत में हर इंसान के पेट पर निशान मौजूद है। नाज़रीन, इस रवायत को तमाम उलमा इकराम ने मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ना तो इसका हवाला हदीस मुबारका से मिलता है और ना ही इसके मुतालिक कोई मालूमात कुरान पाक में मौजूद है। नाज़रीन, एक रवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्ते को क्यों पैदा किया गया और हर मुसलमान के घर में कुत्ता रखने से क्यों मना किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा गया तो शैतान दुनिया भर के दरिंदों के पास गया और इन्हें उकसाने लगा कि आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना आया है, उसे खा लो। तो ये बताते हुए उस वक़्त शैतान के मुंह से जो थूक गिरा, उससे कुत्ते को तख्लीक किया गया, जो इन दरिंदों और आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दरमियान हायल हो गया और उसी ने ही आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की हिफाजत की। एक रवायत है कि एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। तो हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा, फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे एक कुत्ते का बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निकालने का हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। तो साथ ही जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि हम इस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खलासा कुछ यूं है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत या शिकार की गर्ज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज़ इसके अजर में से 2-2 किरात नेकियां कम की जाती हैं। नाज़रीन, इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला ज़रूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। जी हाँ, यही वजह थी कुत्ते की तख्लीक की। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीख़ी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।